वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2007 के आई एम लेजेंड हॉरर ज़ॉम्बी मूवी एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी मूवीज में से एक है। दोस्तों इस मूवी के ज़ॉम्बी कुछ अलग तरह के होते हैं। इस मूवी के ज़ॉम्बी सिर्फ रात को शिकार करने निकलते हैं, जैसे कि वैम्पायर। इसलिए गाइस लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है एक टीवी पर न्यूज से, जिसमें डॉक्टर एलिस क्रिपिन ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और उन्हें कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए एक वायरस बनाया होता है। उसका नाम क्रिपिन वायरस होता है और इस क्रिपिन वायरस से उन्होंने 10,000 लोगों का कैंसर का इलाज भी कर लिया होता है। न्यूज खत्म होने के बाद हमें सीधा 3 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी का सीन दिखाया जाता है। पूरी न्यूयॉर्क सिटी सुमसाम खाली होती है। वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं होता। पूरा का पूरा शहर उजड़ा हुआ होता है। फिर हमें शहर में गाड़ी जाती हुई दिखाते हैं। उस गाड़ी में मूवी के मेन हीरो विल स्मिथ यानी कि डॉक्टर रॉबर्ट नेवल को दिखाया जाता है। उनकी गाड़ी में उनकी एक डॉग भी होती है, उसका नाम सैम होता है। रास्ते में उनको एक हिरन का दौड़ता हुआ झुंड दिखता है। डॉक्टर रॉबर्ट हिरन का शिकार करने के लिए झुंड का पीछा करने लगते हैं। फिर रॉबर्ट और उनकी डॉग गाड़ी से उतरकर शिकार करने के लिए हिरन के पीछे जाते हैं। पूरे शहर में घास उग चुकी थी। रॉबर्ट एक हिरन को शूट करने ही वाले होते हैं, पर वहाँ एक लायन की फैमिली आ जाती है और उस हिरन का शिकार कर लेती है। डॉक्टर रॉबर्ट उन्हें शूट नहीं करते। फिर उनकी घड़ी में शाम के 5:30 बजे के टाइम पर अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट अपने डॉगी सैम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों तभी हमें बैटमैन और सुपरमैन का पोस्टर दिखाया जाता है एक बिल्डिंग पर। दोस्तों इस पोस्टर से हमें आगे आने वाली बैटमैन और सुपरमैन का ईस्टर एग दिया होता है। फिर डॉक्टर रॉबर्ट अपने घर में चले जाते हैं। घर में जाने से पहले डॉक्टर रॉबर्ट बाहर एक केमिकल डाल देते हैं। उनके घर में सारी खाने पीने की चीज होती है। वो अपने डॉगी सैम को खाना खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। फिर वो अपने सैम को नहलाते हैं। तभी उनकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है। उनकी घड़ी का अलार्म हर शाम को बजता है, जो डॉक्टर रॉबर्ट ने सेट किया होता है। अब रात होने वाली थी, इसलिए रॉबर्ट घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को लॉक कर देते हैं और सैम के साथ बाथटब में ही सो जाते हैं। उनके हाथ में गन भी होती है। घर के बाहर से उनको बहुत सारी चिल्लाने की आवाज आती है। फिर रॉबर्ट को उनकी पुरानी याद आती है। वो अपनी फैमिली को लेकर सिटी से बाहर जा रहे होते हैं, क्योंकि आर्मी उनकी सिटी को लॉक कर रही होती है। पर डॉक्टर रॉबर्ट अपनी वाइफ और बेटे को बाहर भेजकर खुद यही रुकने को कहते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में वायरस तेजी से फैल रहा होता है। इसलिए इस वायरस का इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर रॉबर्ट खुद यही रुकने को कहते हैं अपनी वाइफ से। फिर रॉबर्ट नींद से जाग जाते हैं और एक्सरसाइज करने लगते हैं। वो सैम को भी एक्सरसाइज करवाते हैं। फिर रॉबर्ट अपने घर के बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ एक पूरी लैब होती है। डॉक्टर रॉबर्ट वायरस का इलाज ढूंढने के लिए अलग अलग इन्फेक्टेड चूहों में अपनी बनाई हुई वैक्सीन डालकर रिसर्च करते हैं, पर किसी भी चूहे पर वैक्सीन का असर नहीं होता। पर एक चूहे पर वैक्सीन काम कर जाती है। इसलिए रॉबर्ट उसी वैक्सीन को इन्फेक्टेड लोगों पर इस्तेमाल करने को सोचते हैं और सैम को लेकर बाहर चले जाते हैं। रॉबर्ट एक मूवीज डीवीडी लेने एक मॉल में जाते हैं। वहाँ उन्होंने खुद से बात करने के लिए पुतले रखे होते हैं और उन्हीं से वो बात करते हैं, क्योंकि पूरे शहर में वो अकेले ही होते हैं इसलिए। फिर रॉबर्ट रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, अगर कोई यहाँ बच के छिपा हुआ है और मुझे सुन रहा है तो मुझसे मिल सकता है। अगर खाना नहीं है तो मैं खाना दे सकता हूँ, रहने के लिए घर दे सकता हूँ और इन्फेक्टेड लोगों से सुरक्षा भी दे सकता हूँ। फिर रॉबर्ट एयरक्राफ्ट पर गोल खेलने लगते हैं। तभी सैम को कुछ आवाज आती है। रॉबर्ट अपनी गन के स्कोप से वहाँ देखते हैं तो उन्हें एक हिरन दिखता है। रॉबर्ट और सैम उसका शिकार करने जाते हैं। हिरन दौड़ता हुआ एक बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। सैम भी उसके पीछे दौड़ती हुई वहाँ चली जाती है। रॉबर्ट सैम को पुकारते हैं, पर वो नहीं रुकती। वो सीधी अंदर चली जाती है। रॉबर्ट भी उसे बचाने के लिए सीधे अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग में बहुत अंधेरा होता है। रॉबर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। फिर उन्हें मरा हुआ हिरन दिखता है। ये वही हिरन होता है जिसका शिकार रॉबर्ट को करना था। रॉबर्ट जैसे ही अपनी गन की टॉर्च की रोशनी को सामने की तरफ करते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग दिखते हैं। वो तुरंत अपनी टॉर्च पर हाथ रख देते हैं ताकि वो लोग देख ना ले, इसलिए रॉबर्ट धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। तभी उन्हें सैम भी दिख जाती है। वो एक टेबल के नीचे छिपी हुई थी। रॉबर्ट उसे बाहर निकलने को कहते हैं, पर वो किसी को देख रही थी। जब रॉबर्ट मुड़ के देखते हैं तो उन्हें एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी दिखता है, जो हमला करने के लिए कूदता है। रॉबर्ट उसको शूट करने लगते हैं और सैम को भागने के लिए कहते हैं। गन की आवाज़ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसको मारने के लिए आने लगते हैं, पर रॉबर्ट और सैम तेजी से बाहर भागने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी रॉबर्ट को लगभग पकड़ ही लेता है, पर रॉबर्ट खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाते हैं और उनके साथ कुछ ज़ॉम्बीज भी नीचे कूद जाते हैं, पर बाहर धूप होने से वो मर जाते हैं। अब रॉबर्ट किसी जिंदा ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए फंदा बनाते हैं। वो अपने ब्लड को एक शीशी में रख के उसी अंदर जगह के दरवाजे पास में ब्लड शीशी को फोड़ देते हैं। उस ब्लड की महक से यहाँ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और एक ज़ॉम्बीज रॉबर्ट के फंदे में फंस जाता है। वो ज़ॉम्बी धूप में मर ना जाए, इसलिए रॉबर्ट ने फंदे में काला कपड़ा लगाया होता है ताकि वो जिंदा रह सके और रॉबर्ट उस पर अपनी बनाई हुई वैक्सीन का इस्तेमाल कर सके। ज़ॉम्बी जैसे ही फंदे में आ जाता है तो रॉबर्ट उसको बेहोश कर देता है, पर वहाँ एक ज़ॉम्बी लीडर उस अंधेरी जगह से रॉबर्ट पर बहुत तेज चिल्लाता है। रॉबर्ट अपने बनाए फंदे में फंसे ज़ॉम्बी को लेकर अपनी लैब में चले जाते हैं। ये ज़ॉम्बी एक फीमेल होती है, इसलिए वो ज़ॉम्बी लीडर रॉबर्ट पर इतना तेज चिल्ला रहा था। रॉबर्ट ज़ॉम्बी को बेहोश करके अपनी वैक्सीन का डोज देते हैं। फीमेल ज़ॉम्बी की पल्स धीरे धीरे कम होने लगती है और तापमान भी कम होने लगता है। पर अचानक वो ज़ॉम्बी रॉबर्ट को मारने की कोशिश करती है, पर रॉबर्ट ने उसको बेड पर जंजीरों से बांध के रखा होता है। ज़ॉम्बी जोर जोर से चिल्लाकर मरने लगती है, पर रॉबर्ट फिर से उसमें वायरस डालकर उसे जिंदा कर देते हैं। रॉबर्ट की बनाई हुई वैक्सीन उस पर काम नहीं करती। रॉबर्ट अपनी सारी बातें एक लैपटॉप में रिकॉर्ड करते हैं। फिर रॉबर्ट को वही अपनी फैमिली की पुरानी यादें आती है। आर्मी रॉबर्ट और उसकी फैमिली को गाड़ी से उतारकर चलते हुए ले जाती है, क्योंकि पूरी सड़क इंसान और गाड़ियों की भीड़ से जाम हो जाती है। आर्मी उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए ले जाती है। सोल्जर सबकी आई को स्कैन करके उन्हें जाने की परमिशन देते हैं। आर्मी रॉबर्ट की फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजती है। रॉबर्ट अपनी वाइफ और बेटे को हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं।
उनका बेटा उन्हें अपने पपी सैम को दे देता है साथ रहने के लिए। आर्मी हेलीकॉप्टर में उन्हें लेके जाने लगती है। फिर रॉबर्ट नींद से जाग जाते हैं और सैम को लेकर बाहर जाते हैं। तभी उन्हें रोड पर एक पुतला दिखता है। रॉबर्ट पुतले को पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ बाहर कौन लाया, और रॉबर्ट उसको शूट कर देते हैं और उसे देखने जाते हैं। वो जैसे ही पुतले के पास आते हैं तब वो एक फंदे में फंस जाते हैं। जैसा उन्होंने ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए फंदा बनाया था वैसा ये फंदा था। फंदे में फंसते वक्त उनका सर जमीन से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। सैम लगातार उन्हें भौंककर जगाने की कोशिश करती है और शाम भी हो जाती है। उनकी घड़ी का अलार्म भी बजने लगता है। फिर रॉबर्ट को होश आ जाता है। वो अपने चाकू से फंदे की रस्सी को काटते हैं और नीचे गिर जाते हैं, पर उनका चाकू उनके पैर में लग जाता है जिससे वो चल नहीं पाते। वो घसीटते हुए अपने गाड़ी की तरफ जाते हैं, पर अचानक सैम को वहाँ अंदर जगह से कुछ आवाज आने लगती है। वो जोर जोर से वहाँ भौंकने लगती है। तभी वहाँ ज़ॉम्बी लीडर अपने ज़ॉम्बी कुत्तों को लेकर आ जाता है, पर वहाँ धूप की बॉर्डर बनी हुई थी बिल्डिंग की वजह से। ज़ॉम्बी डॉग सैम को मारने के लिए आने लगते हैं, पर धूप उन्हें रोक के रखी हुई थी। रॉबर्ट सैम को जल्दी से वापस आने को कहते हैं, पर सैम उन ज़ॉम्बी डॉग्स को भौंक-भौंकच करती है। रॉबर्ट जल्दी से अपनी गाड़ी में से गन को ले लेते हैं, पर जैसे ही धूप जाती है तो वो ज़ॉम्बी डॉग सैम पर और रॉबर्ट को मारने के लिए हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बी डॉग रॉबर्ट को काटने वाले होते हैं, पर रॉबर्ट उन्हें शूट करके मार देते हैं। सैम ज़ॉम्बी डॉग से लड़ती है, पर डॉग उसे काट लेते हैं और वो घायल हो जाती है। रॉबर्ट जल्दी से उन्हें भी शूट करके मार देते हैं। रॉबर्ट सैम को उठाकर अपनी लैब में ले जाते हैं उसे वैक्सीन देने के लिए। रॉबर्ट सैम को वैक्सीन देकर अपनी गोद में लेकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता था कि वैक्सीन का असर सैम पर नहीं होने वाला है, इसलिए रॉबर्ट सैम को पकड़ के बैठ जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। वो सैम के बालों में हाथ फिराते हैं। तभी सैम के बाल झड़ने लगते हैं और उसको इन्फेक्शन होने लगता है। सैम रॉबर्ट को काटने के लिए हमला कर देती है, पर रॉबर्ट उसकी गर्दन को फिट पकड़ के रखते हैं जिससे सैम की मौत हो जाती है दम घुटने की वजह से। रॉबर्ट अपने सैम के लिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर सुबह सैम को दफना देते हैं और गाड़ी में बैठकर सैम का बदला लेने के लिए रात में ज़ॉम्बी के इलाके में चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज रॉबर्ट की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट भी फुल बदले के मूड में होते हैं। वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को गाड़ी से कुचल देते हैं, पर ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर होते हैं। वो रॉबर्ट की गाड़ी को पलटा देते हैं और उसे काटने के लिए गाड़ी में घुसने लगते हैं। तभी बहुत तेज रोशनी होती है जिससे सारे ज़ॉम्बीज भाग जाते हैं। फिर कोई रॉबर्ट को बचा लेता है। रॉबर्ट बेहोश हो जाते हैं और उन्हें अपनी पुरानी फैमिली की याद आती है। आर्मी उनकी फैमिली को लेकर हेलीकॉप्टर में ले जाती है। तभी फाइटर प्लेन न्यूयॉर्क से जाने वाले ब्रिज को उड़ा देते हैं और दूसरे हेलीकॉप्टर पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं जिससे उसका कंट्रोल खो जाता है और वो हेलीकॉप्टर सीधा रॉबर्ट की फैमिली वाले हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और वही उनकी मौत हो जाती है। फिर रॉबर्ट को जब सुबह होश आता है तो अपने घर में एक लेडी और उसके बच्चे को देखता है। रॉबर्ट उस लेडी को पूछते है कि तुम कौन हो। वो लेडी उन्हें बताती है कि मैं एना हूँ और ये बच्चा इथन है। एना रॉबर्ट को बताती है कि हमने तुम्हारा रेडियो ब्रॉडकास्ट सुना था, इसलिए हम तुम तक पहुंच सके, और वो रॉबर्ट को खाना खाने को कहती है। एना रॉबर्ट को बताती है कि इस शहर के बाहर एक सेफ जगह मौजूद है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, पर रॉबर्ट को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। रॉबर्ट एना को बताते हैं कि मैं यही रहकर इस वायरस को खत्म करूंगा। फिर रॉबर्ट एना को उसी जगह ले जाते हैं जहाँ वो फंदे में फंसे थे। ये फंदा वही ज़ॉम्बी लीडर ने बनाया था रॉबर्ट को फंसाने के लिए। एना को रॉबर्ट सारी बातें बताते हैं। इथन एक पूल में नहाता होता है। इथन को पानी बहुत ठंडा लगता है। फिर रॉबर्ट को उसे देखकर पता चलता है कि क्रिपिन वायरस शायद ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। रॉबर्ट अपनी लैब में जाकर उस फीमेल ज़ॉम्बी के आसपास आइस क्यूब रख देते हैं। एना भी लैब में आती है और उस ज़ॉम्बी को देखती है। रॉबर्ट अपनी बनाई हुई वैक्सीन को ज़ॉम्बी पर इस्तेमाल करते हैं। फिर रॉबर्ट एना को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं और गाने की कैसेट दिखाते हैं। अब शाम होने वाली होती है, इसलिए रॉबर्ट घर की खिड़की और दरवाजे को लॉक कर देते हैं। एना फिर से रॉबर्ट को बताती है कि इंसानों की एक बस्ती अभी भी जिंदा है, पर रॉबर्ट नहीं मानते। फिर रॉबर्ट एना को पूछते हैं कि तुम मुझे कल यहाँ बचाकर कब लाई थी। एना बताती है कि सुबह होने से पहले। रॉबर्ट इस बात से परेशान हो जाते हैं और छोटी खिड़की से बाहर देखते हैं। तब उन्हें सारे ज़ॉम्बीज उनके घर की तरफ आते हुए दिखते हैं। रॉबर्ट उन सबको रोकने के लिए तेज रोशनी करते हैं और बॉम्ब्स को फोड़कर उन्हें मारते हैं, पर कुछ ज़ॉम्बी घर में घुस जाते हैं। उनमें एक ज़ॉम्बी लीडर भी होता है। रॉबर्ट जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गन के पास पहुंचते हैं और ज़ॉम्बी लीडर को शूट करने लगते हैं, पर वो बच के भाग जाता है। दोस्तों, ये आम ज़ॉम्बी जैसे नहीं होते, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रॉबर्ट घर में एना और इथन को ढूंढते हैं। एना और इथन उन्हें ऊपर वाले कमरे में छिपे हुए दिखते हैं, पर वहीं एक ज़ॉम्बी ऊपर दीवार की सीलिंग को तोड़ रहा होता है। रॉबर्ट उसको गन से मार देते हैं और रॉबर्ट जैसे ही छोटी खिड़की से बाहर दिखते हैं तब ज़ॉम्बी लीडर सारे ज़ॉम्बीज के साथ घर पर हमला करने आने लगता है। रॉबर्ट एना और इथन को लेकर जल्दी से लैब में चले जाते हैं। रॉबर्ट लैब में उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वैक्सीन का असर उस पर हो रहा है। वो नॉर्मल होती जा रही थी। फिर वहाँ ज़ॉम्बी लीडर भी आ जाता है ज़ॉम्बीज के साथ, पर वहाँ एक मजबूत ग्लास लगा हुआ होता है, इसलिए ज़ॉम्बी लीडर ग्लास को तोड़ने लगता है। रॉबर्ट उसे बार बार कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, पर वो ज़ॉम्बी लीडर ग्लास को तोड़कर अंदर आना चाहता था। ज़ॉम्बी लीडर अपने हाथ से ग्लास पर एक बटरफ्लाई बनाता है। लैब में उस फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर पर भी बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ होता है। फिर रॉबर्ट को पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी लीडर उस फीमेल ज़ॉम्बी को लेने आया हुआ है। रॉबर्ट एना को दरवाजा खोलने को कहता है। एना दरवाजे को खोल देती है। सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बी लीडर उन्हें चिल्लाकर रोक लेता है। रॉबर्ट उस फीमेल ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी लीडर के पास ले जाता है। ज़ॉम्बी लीडर रॉबर्ट को कुछ नहीं करता। वो अपनी फीमेल ज़ॉम्बी को हाथ में उठा लेता है और रॉबर्ट को कुछ करे बिना वहाँ से चला जाता है। अब रॉबर्ट के पास इस क्रिपिन वायरस का इलाज भी आ जाता है। फिर एना और इथन रॉबर्ट के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी के 2 अल्टरनेट एंडिंग बनाए गए हैं। एक ये वाला दूसरा एंडिंग है, ज़ॉम्बी लीडर अपनी फीमेल ज़ॉम्बी को लेकर रॉबर्ट को कुछ करे बिना वहाँ से चला जाता है। और इस मूवी का पहला एंडिंग ये है कि ज़ॉम्बी लीडर लैब के ग्लास को लगभग तोड़ के अंदर आने ही वाला होता है,
पर रॉबर्ट ग्रेनेड बॉम्ब से उन्हें उड़ाकर खुद भी मर जाते हैं। लास्ट में सिर्फ एना और इथन ही बचते हैं। रॉबर्ट ने इस वायरस का एंटीडोट उन्हें दिया होता है। एना और इथन एक सेफ जगह पर आ जाते हैं और वहीं पे मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये आई एम लेजेंड मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।